ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका श्रवण कर। जब तेरा शरीर छूटेगा इस सत्र की जो तुझे सहायता मिलनी है, जितना अमृतो इससे मिलना है, तो तुझे तेरा शरीर जब समाप्त होगा उस समय तुझे वो राहत उतनी अमृतो मिल जाएगा। कितना अमृतो मिलेगा कि ब्रह्मलोक में चला जाएगा। ब्रह्मलोक में अपना जीवन पुण्य खा करके हो सकता है वो एक कल्प, एक महाकल्प तक भी रह सकता है और इतना अमृतो तुझे प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो, वही गीता ज्ञान दाता आगे क्या कह रहा है। अब 17वां श्लोक 40 में जाएगा। 44वां अध्याय और ये 17वां श्लोक है। मंत्र ये नो कहे श्लोक नहीं कहना, ये तो मंत्र है और गीता जी के श्लोक है। ये तो कहने की बातें हैं। श्लोक कहो चाहे इनको दोहे कहो, एक का बात है। इसका क्या अर्थ है यहां देखो, मूल संस्कृत में है। ये है हिरमेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष है, सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी इसका अनुवाद कर रहे हैं। हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप पात्रेण रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, वह देखो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप, वह तो प्रोक्ष है और अहम और मैं। खम, खम का अर्थ होता अंतरिक्ष और स्वर्ग, इसके दो अर्थ होते हैं, अंतरिक्ष और स्वर्ग। कहता मैं ऊपर अंतरिक्ष में मैं ब्रह्म हूं। अहम ओम खम ब्रह्म, ये अहम यहां लिखा, अहम ओम खम ब्रह्म, मेरा ओम नाम है और मैं इस अंतरिक्ष में मैं ब्रह्म अंतरिक्ष में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये क्या बताते हैं, वह पूर्ण परमात्मा है, कोई और वह प्रोक्ष रूप है और मैं सबका मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक, सबके गुण कर्म और स्वभाव करके अधिक हूं। ब्रह्म का अर्थ कर दिया अधिक। और ओम सबका रक्षक मैं, जिसका ओम ऐसा नाम जानो। अब हमने ये लेना है कि इस ब्रह्म से अन्य कोई और पूर्ण परमात्मा है, कोई और पूर्ण परमात्मा है जो ऊपर गुप्त है। हमने ये लेना, हमारा इससे काम बहुत बढ़िया चलेगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपने आत्मा भाई, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। वेद क्या बता रहे हैं, और दुर्गा तक भी कहती है कि ब्रह्म फाइनल भगवान है, ऋषि की पूजा करो, ओम नाम है और कोई परमात्मा नहीं है, ये ऋषि की सब पूजाएं छोड़ दो। और ब्रह्म कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी पूजा कीजिए। अब वेद क्या बताते हैं और ये अनाड़ी ऋषि महर्षि ये क्या बताते हैं, परमात्मा निराकार है, परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। अरे भले आदमियों, यदि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, पाप नाश करने का अर्थ है कि हमें कोई कष्ट आया है अपने पाप कर्म तय, क्योंकि पुण्य से सुख, पाप से दुख होते हैं। तो दुख आपके ऊपर आया तो आपने परमात्मा की चाह पड़ी, परमात्मा की तलाश हुई और ये कहे कोई कि भगवान पाप नहीं काट सकता, अक्षमा नहीं कर सकता, तो फिर पाप नहीं कटा तो दुख निवारण नहीं हुआ, फिर भगवान की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और सब नास्तिक बन जाएंगे। और काल यही चाहता है, यह ज्योति निरंजन चाहता है कि अपने इस 21 ब्रह्मांड में किसी को भी ज्ञान ना होने दो। और ये नकली संत ऋषि महर्षि प्रभुता के भूखे, इनको ज्ञान क्या है था को नहीं, और एक संस्कृत भाषा सीख के और ऐसे उवाबाई का ज्ञान इकट्ठा करके अपने अनुभव की अलग पुस्तक बना गए और उन पर लिख गए कि ये मैंने वेदों के
शास्त्रों के प्रमाण के आधार से लिखा है। जो वेदों को नहीं समझ सकता इसको पढ़ो, और वेदों अनुसार वेदों वाले ही ज्ञान इसमें दिया है। अब भोली आत्माओं को ये विश्वास हो गया कि हमारे जो गुरुजी थे ये संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं, तो उनको कोई शंका ना रही कि गुरुजी ने जो लिखा है अपने अनुभव की पुस्तक में वो वेद के विरुद्ध हो सकता है। सपने में भी नहीं सोचा उन्होंने। इसलिए उनके लोक वेद दंत कथाओं को ही आगे आधार मानकर अपना जीवन नष्ट करते रहे। उसके लिए दिखाते हैं आपको एक, पहले तो दिखाते हैं सतयुग के उन गुरुओं का, देवताओं के गुरुओं की व्याख्या देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चंद्रलाल गोस्वामी। ये वही है जो अभी आपको दिखाई। ये रह कर इसलिए दिखानी पड़ती है क्योंकि ये प्रचार कुछ दिनों में पूरे विश्व में और टेलीविजनों पर परमात्मा दया करेंगे अपने बच्चों के लिए, तो फिर रह कर ये फिर दिखाने आवश्यक है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहां से छपा है। इसके 243 पृष्ठ पे 282-84 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति के ज्ञान, इसके वचन, इनके बोल दिखाते हैं। 5वां स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे व्यास जी कहते हैं कि देवराज, कोई कथा सुना रहे व्यास जी, देवराज इंद्र की बात सुनकर, ये स्वर्ग के देवताओं का राजा है इंद्र, और बृहस्पति जी इन सब देवताओं के गुरु जी हैं। देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। अब क्या बता रहे हैं? तो अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वही तो सामने आएगा, वह तो सामने आएगा। अब देखो, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यानी ये तक भोगने पड़ेंगे। यानी आपके दुख है तो दुख भोगना पड़ेगा। और क्या निष्कर्ष दे दिया कि ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय यानी नाश के सूचक हैं। यानी सुख है तो आपका पुण्य नाश हो रहा है, और आपके ऊपर कष्ट है तो आपके ये पाप नाश हो रहे हैं। ये तरीका है अज्ञानियों का पाप नाश होने का बताना। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अरे वाह, ये तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। पुण्य भी भोगने पड़ेंगे, पाप भी, यानी आपके ऊपर जो कष्ट आया है या आएगा आपकी किस्मत का, प्रारब्ध कर्मों का, वो तो भोगने से ही कम होगा, उसका कोई विकल्प नहीं। आपके कष्ट को टाला नहीं जा सकता। फिर भी कहता है कि विद्वान पुरुषों को चाहिए कि दुख में भी सुख का अनुभव करे। अरे वाह, पेट में पीड़ा हो जाए, किलकी महाराज में अब नो क्या, कोई बात नहीं, पेट में पीड़ा है तो अभी भी तुम सुख का अनुभव कर।
बृहस्पति जी का कभी पेट में दर्द होया जो पता लगेगा, ये किलकी मारेगा या अनुभव सुख का करेगा? ये कोई समाधान है इन ऋषियों का? अरे पेट में दर्द है, दुख हुआ तो समाधान है, उसकी टेबलेट हो, उसकी कोई मेडिसिन औषधि करो और उस औषधि से वो पेट दर्द नाश होगा, फिर सुख का अनुभव होगा। ऐसे ही पाप से जो कष्ट आपके ऊपर आए हैं वो पाप का नाश होगा, नाश करेगा प्रभु पूर्ण परमात्मा। फिर आपको चैन होगी जब आपकी टेंशन मिटेगी।